दोस्तों, यह सबसे गहरा गड्ढा है जिसे मानवता ने कभी भी खोदा है। दोस्तों, यह पृथ्वी के गहराई में सीधा गिरने का एक सीधा रास्ता है। 20 साल के लिए रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने और गहराई में जाते हुए गहराई में कोई भी रहस्य पता करने की आशा की, जिससे उसे वातावरणिक नामक का भयानक उपनाम मिला। तो कोई कारण होता है अगर आप इस गड्ढे में गिर जाते हैं। दोस्तों, आप गहराई में जाने का निर्णय लेते हैं। आप लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे गिरना शुरू करेंगे और हर 1 सेकंड के बाद यह गति बढ़ती जाएगी। कैसा होगा अगर हम अंतिम वेग को मिलाकर निकाल दें और मान लें कि आपका वजन 80 किलोग्राम है, तो आप अंततः 490 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आप और गहरी गिरते हैं, इतनी उच्च गति में गिरते हुए आपको चीजों को थोड़ा जलते हुए महसूस होने लगेगा। जैसे आपका हृदय दर बढ़ना शुरू होता है और आपको आतंक महसूस होता है। दोस्तों, आपको श्वास लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। क्यों? 150 मीटर के नीचे आपके फेफड़ों को लगातार बढ़ते हुए वायु दबाव द्वारा कुचल दिया जाएगा। आप शायद उस स्थिति का भी सामना करेंगे जिसे गुफा खोजने वालों को अनुचित वायु कहते हैं। चीजें और ज्यादा खराब नहीं हो सकती क्या? हाँ, हो सकती हैं। 3 किलोमीटर से कम गहराई पर दोस्तों, आप अपनी त्वचा को जलते हुए देखेंगे, शारीरिक रूप से। और जब आप गिरते रहेंगे तो यह और भी गर्म होता रहेगा। यह इसलिए है क्योंकि आप पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र की ओर और उसके पिघलते धातु के पास खींचे जा रहे हैं, जो पृथ्वी को अंदर से गर्म कर रहा है। 80 डिग्री सेल्सियस में तापमान एक व्यक्ति की त्वचा को 1 सेकंड में गंभीर रूप से जला सकता है। इस समय पर गड्ढे में आप 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी का अनुभव कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आपने शायद पहले ही बेहोशी महसूस कर ली होगी। जब आप विमान से गिरते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी से बेहोशी हो सकती है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अधिक उपलब्ध होता है और आप भूमि की ओर स्पष्ट देखते हैं तो आपकी उत्तेजना बढ़ जाती है। यहां नीचे दोस्तों, आप नहीं जागते हैं। ठीक है, तो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन चलो मान लें कि आप तैयार हैं और गिरते समय वायुमंडलीय डाइविंग सूट पहने हुए हैं। यह भारी है, लेकिन यह श्वास समस्या में मदद करेगा। 2016 में ल्यूक एकिंस ने 7620 मीटर से बिना पैराशूट के कूदा और बिना कोई चोट लगी। दोस्तों, मान लो उसने एक नेट में लैंड किया। अगर उसे 1 मिला है तो आपको भी मिल सकता है, तो आप नेट में लैंड होते हैं। शानदार। आपके टर्मिनल वेग को शामिल करते हुए आपने सफलतापूर्वक 12 मीटर सीधे नीचे गिरने की गति के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मुक्ति मिली है। आप कितने समय तक गिर रहे थे? 971, और टर्मिनल वेग को मिलाकर पूरी यात्रा लगभग 3 मिनट से अधिक ली। और अब दोस्तों, आपको वापस बाहर निकलना है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह असंभव नहीं हो सकता। 2018 में एलेक्स होनोल्ड ने योसेमिटी नेशनल पार्क के 914 मीटर ऊंचे एल कैपिटन ग्रेनाइट दीवार को रोपों के बिना चढ़ा, सिर्फ 4 घंटे में। मान लिया उसने एक बड़ा सूट नहीं पहना था जैसा कि आप पहन रहे हैं। यह बड़ा पोशाक आपकी चढ़ाई में मदद नहीं करेगा। और दोस्तों, आपको चढ़ाई में बेहतर ग्रिप पाने की मदद के लिए कुछ चढ़ाई उपकरण चाहिए होंगे। उसके लिए चलो 1992 में वापसी करें उत्तर पश्चिमी रूस के कोला पेनिनसुला में, सटीक होने के लिए, जब रूस ने कोला सुपर डीप बोरहोल पर काम शुरू किया। 12 किलोमीटर से अधिक गहराई में कोला सुपर डीप बोरहोल पृथ्वी पर मानवता ने खोदी हुई सबसे गहरी गड्ढा है। टीम कोला ने दुनिया के गहराई की रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सर्द युद्ध के दौरान अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। अंततः उन्होंने 180 डिग्री के तापमान का सामना किया, जिसने उनकी उपकरणों को पिघला दिया, तो गड्ढे को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, जब आप गहराई में होंगे तो आपको यह चीजें गर्म, नकारात्मक लगेंगी। कम से कम न कहें तो अच्छा। उनके शरीर को 54 हाथी के समान वायु दबाव से निपटना होगा, जो कुल में 378 टन का वजन होता है। बहुत भारी है। कम से कम आप वहां कुछ 2 डेसीमल 7 अरब वर्ष पुराने राखों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा कुछ हो सकता है? इस गड्ढे में गिरना कभी हो सकता है? दोस्तों, कौन जानता है। सच्चाई यह है कि हम अब तक इतनी गहराई तक खोदने के लिए उपकरण की आवश्यकताओं को समझ रहे हैं, और कोई भी उत्साही व्यक्ति ऐसा करने का साहस कर रहा है। भाग्यशाली रूसी सुपर डीप बोरहोल का व्यास केवल 23 सेंटीमीटर है,
इसलिए आपके लिए इसमें फंसना मुश्किल है। हालांकि इसके रिकॉर्ड तोड़ गहराई के साथ कोला सुपर डीप बोरहोल केवल पृथ्वी की कठोरता का एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मानव क्या कर सकता है। क्या हम शायद महाद्वीपों के बीच सुरंग खोद सकते हैं?